वहाँ ज़िले में हम जो है PCPNDT एक्ट जब आया तो उसके बाद सरकार की तरफ से 4 अथॉरिटीज़ जो हैं वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के रूप में डिक्लेयर की गई। वन इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेकंड वन CMH, थर्ड डिप्टी CMH परिवार कल्याण एंड फोर्थ डिप्टी CMH हेल्थ। उनको एरिया बांट के दिया गया और उस एरिया में CSC PSC और जो भी तालुका अस्पताल आते थे उनमें तो सोनोग्राफी नहीं थी, पर प्राइवेट सेक्टर में सोनोग्राफी मशीन काफ़ी आई थी। तो सोनोग्राफी मशीन बेसिकली आई थी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। धीरे धीरे उसका मिसयूज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होना पड़ा। तब इस ज़िले के कुछ चिंतनशील लोगों ने सबने मिलकर एक DRG बनाया, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, जिसकी पहली मीटिंग जो है वो 2006 में जनवरी में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें SRKPS की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो पहले ऑर्गेनाइज़र थे। और उसमें ये चर्चा हुई कि भाई ज़िले का सेक्स रेशियो जो है वो गिर रहा है और अपने को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सोनोग्राफी हो रही हैं, दूसरे ज़िलों से भी लोग नारनौल से आके कर रहे हैं, हरियाणा से आके कर रहे हैं, और उस टाइम काफ़ी मोबाइल सोनोग्राफी सेंटर्स भी थे, सेंटर्स रजिस्टर्ड नहीं थे। उसके बाद 2007 में हमने एक मुहिम शुरू की कि जितने सोनोग्राफी सेंटर हैं उनके संचालक हैं उनको 3 चरणों में काम करके समझाएं। सबसे पहला काम कि पहले उनको एक वर्कशॉप के रूप में हमने ऑर्गेनाइज किया, उन सबको इनवाइट किया, उनको बताया कि ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले कुछ साल बाद जब 2011 में जनगणना होगी तो उसका क्या प्रोजेक्शन जाएगा, ये एक चौंकाने वाला तथ्य होगा। इसलिए हमने समझाइश से काम लिया कि जो लोग ST करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, वो कृपया ये काम नहीं करें। कुछ लोग समझाइश से माने। हम लोगों का अगला चरण जो था वह था कि जो लोग समझाइश से नहीं मानते हैं उनका किसी और तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए। प्रशासन के भय से, एक्ट के भय से उनका माइंडसेट चेंज किया जाए। और तीसरा चरण ये था कि इवन आफ्टर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहली कार्रवाई हमने की अगस्त 2007 में राजस्थानी डायग्नोस्टिक सेंटर BD के अस्पताल का, जो जिला मुख्यालय का अस्पताल है सबसे बड़ा, उसके सामने, जिसमें SRKPS के मिस्टर राजन चौधरी और हमारी एडवाइजरी कमेटी के श्री गिलूराम जी मोदी हमारे साथ थे, और तात्कालिक CMH डॉक्टर RV सिंह जी जो है वो हम सब ने मिलके सीजर का काम किया। हमें पता चला सोनोग्राफी हो रही है, हमने सोनोग्राफी मशीन सीज की, उनके कागजात सीज किए और उसके बाद उनके सोनोग्राफी का रजिस्ट्रेशन हमने निरस्त कर दिया और वो सोनोग्राफी सेंटर बंद हो गया। जब हम लोगों ने ये कार्रवाइयाँ शुरू की तो धीरे धीरे लोगों में एक, जो लोग चिकित्सक नहीं मान रहे थे, पहले 2 चरण के बाद भी, काफ़ी एडवोकेसी के बाद भी, माइंड सेट चेंज करने की प्रोसेस के बाद भी जो नहीं मान रहे थे और जो सिर्फ अपनी आय का धंधा ST को मानते थे, ऐसे 11 सोनोग्राफी सेंटर्स ने अपना सेंटर बंद कर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त करवा लिया कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हम सोनोग्राफी नहीं करेंगे। तो एक अच्छा मैसेज जिले में गया। उसके बाद DRG की जो है फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स होने लगी। DRG ने उस समय ये सोचा कि अपने को थोड़ी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए जो जो सोनोग्राफी सेंटर्स थे उनके साथ SRKPS के माध्यम से हमने जिनको कहते हैं मुखबिर, ऐसे लोग लगाए कि ऐसे जब भी कोई सोनोग्राफी कहीं हो रही होती है तो उसकी सूचना हमें दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। जनवरी 2008 में हमने मंडावा में एक ऐसी कार्रवाई की, जो करीब पिछले 5 साल से आके सोनोग्राफी कर रहा था एक दूध की डेयरी में आके एक चिकित्सक साहब जो है वो सोनोग्राफी करते थे। नाउ यू कैन इमेजिन कि लोगों में कितना भय पैदा हो गया था कि वो अपना कहीं क्लिनिक नाम नहीं लिख सकते थे और दूध की डेयरी में सोनोग्राफी कर रहे थे। और मुखबिर की सूचना पे हमने उसकी सोनोग्राफी पकड़ी, उस पर पेनल्टी की 15,000 रुपये इम्पोज किया और डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सारा मामला जब उनके सामने पेश आया तो उन्होंने शाबाशी तो दिया कि एक बहुत अच्छी कार्रवाई है, पर मात्र 15,000 रुपये की पेनल्टी करके उसको रिलीज कर दिया। ये सब कार्रवाइयाँ जब हमने शुरू की तो हमारे ऊपर जो है इतना पॉलिटिकल प्रेशर, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो लोग हमारी एडवोकेसी में हमारे साथ काम करते थे, इस कैंपेन में जो लोग हमारे साथ काम करते थे, उनके भी फ़ोन हमारे को आए कि नहीं इसको इस बार माफ़ कर दो,
अगली बार से जो है ये काम ऐसा नहीं करेगा। पर क्योंकि डीआरजी के जो हमारे अधिकांश सदस्य थे वो स्ट्रांगली डिटरमाइन थे कि अपने को इस फील्ड में काम करना है, और अपने यदि घर का भी कोई मेंबर हो तो उस स्थिति में पढ़ने को बख्शना नहीं है। हमारे आईएमए के एक मेंबर थे, जो आईएमए के मेंबर नहीं अध्यक्ष थे, उनको हर डीआरजी की मीटिंग में हम बुलाते थे, एडवोकेसी मीटिंग में बुलाते थे, और हमारी जो सलाहकार समिति है उसमें उनको इनवाइट करके रखते थे कि बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएमए। और बहुत ज़्यादा एडवोकेसी के बाद जब उनके यहाँ छापा पड़ा तो वो भी पकड़े गए। तो देखिए किस तरह से ये जो है वो हुआ। उसके बाद निरंतर कार्रवाइयाँ होती रही, और 2009 में जो है एक साथ हमने 10 सेंटरों पे छापे मारे। एक बड़ी कार्रवाई है SRKPS के साथ मिलकर, उन्होंने डिकॉय उपलब्ध करवाया, जिला प्रशासन का मदद लिया, हमने मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाए, संबंधित SDM जो थे उपखंड अधिकारी उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह के, और इन्हें प्लान वे बाकायदा हज़ार रुपये के नोट लिए, नोटों पे नंबर डाले, उनकी सब कुछ किया ताकि रिकवरी में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो 10 सेंटरों पे एक साथ छापे मारे गए, उसमें हमें सफलता मिली, और 4 सेंटरों पे सोनोग्राफी करते रंगे हाथ चिकित्सक पकड़े गए। उन्होंने ऑन स्पॉट हमें लिख के दिया कि मैं आज लास्ट सोनोग्राफी मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया है, भविष्य में नहीं करूँगा, टाइम एंड डेट डाल के लिख के दे दिया। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने किया है। हमने उनसे वो नोट बरामद किए और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी वो किया। इससे हमारा हौसला थोड़ा सा और बुलंद हुआ। तो उसके बाद हमने सोचा नहीं, इसमें काम करने की ज़रूरत है। 2009 में हमने उस पर और ज़्यादा काम किया, करने की प्लानिंग बनाई। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर टी रविकांत जो थे वो, और पुलिस अधीक्षक श्री हरिप्रसाद शर्मा SP हमारे यहाँ के थे, उन्होंने हमें बहुत संबल दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, आप काम कीजिए, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हैं, काम करने के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। एट दैट टाइम मैं CMHO था, तो वैसे भी उनके टच में ज़्यादा रहता था, और वो उन दोनों अधिकारियों ने हमें इतना मोटिवेट किया कि 2009 में हमने हमारी कार्रवाइयाँ चालू रखी। नतीजा ये हुआ कि हमारे ज़िले में एक भी अनरजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर नहीं रहा, कोई भी बाहर से आके सोनोग्राफी नहीं करने लगा, और लोगों का मूवमेंट धीरे धीरे ज़िले से जिनको SD करानी है वो बाहर जाने लगे। उस पर फिर DRG के सदस्यों ने चिंतन किया कि चलो ज़िले में नहीं, ज़िले से बाहर जाके सोनोग्राफी जब हो रही हैं, और उसके बाद फीमेल फेटिसाइड के लिए जो है अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो इसको अपन अच्छी कोई कामयाबी नहीं मान सकते कि चलो अपन ने प्रेशर बना दिया, ज़िले में प्रेशर बना दिया, पर सीकर में चले जाएंगे, चूरू में चले जाएंगे, यदि उन ज़िलों में काम नहीं किया तो शेखावाटी का हाल वही रहने वाला है। तो पास के ज़िलों में कार्रवाई की, चूरू में जाके कार्रवाई किया, यहाँ से SRKPS के साथ हमारा PCPNDT के कोऑर्डिनेटर को हम साथ लेके गए, श्री नंदलाल पूनिया को, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चूरू का परमिशन लिया बाकायदा, क्योंकि दूसरे ज़िले में जाके हमें कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बनता विदाउट परमिशन। तो हमने परमिशन लिया और वहाँ एक क्लिनिक को हमने रंगे हाथों पकड़ा। तो सीकर वालों में भी भय हुआ। उसके बाद यही कार्रवाई हमने सीकर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेके किया। तो बिल्कुल एक सिनेरियो 2009 में ऐसा हो गया कि एक कंपेन बहुत बड़ी चल रही है सेक्स डिटर्मिनेशन करने वालों के खिलाफ। उन लोगों की तरफ से हमें थ्रेट्स भी मिलनी शुरू हुई कि पूरे राजस्थान में हो रहा है, हम क्या गुनाह कर रहे हैं। फिर 2009 में जो सबसे बड़ी कार्रवाई एक यहाँ हुई जीवन ज्योति नर्सिंग होम के खिलाफ। जीवन ज्योति नर्सिंग होम की जो संचालिका थी वो उसके बाद इतनी सदमे में आई कि उसने अपना क्लिनिक जो है वो बंद किया और अपने आप को जयपुर शिफ्ट कर लिया। शी लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उनकी आत्मा, चाहे उन्होंने SD किया होगा, उनकी आत्मा ने ये माना कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और वो किसी को कि मैं, क्योंकि हर बार DRG की मीटिंग में हम उनको भी इनवाइट करते थे, तो शी वाज नॉट एबल टू फेस अस। तो उन्होंने वो माइग्रेट कर लिया, शिफ्ट कर लिया जयपुर। तो ये एक अच्छा मैसेज था हमारे लिए, तो एक शुभ संकेत था। हो सकता है पर्टिकुलर चिकित्सक के उनको प्रताड़ना हुई होगी, पर क्योंकि किसी को प्रताड़ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि जिले का सेक्स रेशो सुधरे। सेक्स रेशो कैसे सुधरे, इसके लिए टाइम के साथ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इन दिनों में आप देखें
कि पोर्टेबल मशीन्स आ गई हैं, तो लोग बाग जो हैं वो कहीं भी जस्ट लाइक ए बैग लैपटॉप की शेप में आ रहे हैं कि कोई लैपटॉप लेके जा रहा है और कहीं भी जाके सेक्स डिटर्मिनेशन करके आ जाए। बट स्टिल इन डिस्ट्रिक्ट SRKPS के साथ मिलके और हमारा जो सलाहकार समिति है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में जो बनी हुई अलग अलग कमेटियां हैं और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो सूचित प्राधिकारी हैं उनकी कमेटियां हैं, वो हर महीने अपने अपने सेंटर को विजिट करती हैं। और अभी इतना टेरर है कि ज़िले में कम से कम हम ये मान के चल सकते हैं कि 2-4 सेंटर्स को छोड़ के सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है। जिन 2-4 सेंटर्स पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है उसमें हमारे अपने लोग लिप्त हैं, हमारी ANM, हमारी आशा, हमारा कोई GNM, दे आर डूइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अनजान आदमी से वो नहीं करते हैं, कोई जान पहचान का विश्वास वाला आदमी आएगा तो ही वो सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे। और हमें पता है कहाँ हो रहा है, पर कुछ टाइमिंग मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने में अपने आप को ये कहें कि थोड़ा सा कठिनाई महसूस हम कर रहे हैं ड्यू टू देयर सोशल स्टेटस और देयर पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड और बहुत सारे तरीके के हैं। हालांकि हमारा हौसला इतना बुलंद है कि हम एक दिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इस चीज़ को वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन हमने 2009 के बाद 2010 में शुरू की, जिनमें SRKPS के साथ मिलके हमने विलेज हेल्थ कमेटी तक के मेंबर्स का एक माइंडसेट चेंज करने का कोशिश किया कि भाई सबसे पहले जो है 3 स्टेप्स पे हमने काम किए। सबसे पहले नारी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, डिग्निटी ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी, उसको एस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए और तीसरा माइंडसेट चेंज करने का एक जन जागरण अभियान व्यापक स्तर पे चलाया जाए। उसके लिए हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि हर गांव में, इस जिले में 893 रेवेन्यू विलेजेस हैं, जिनमें हर विलेज में एक हमारा विलेज हेल्थ कमेटी बना हुआ है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं। उन 7 मेंबर्स के साथ हमने मीटिंग किया और उनको बुला के ये कहा कि जैसे यहाँ 40 लोग अपन बैठ के बात कर रहे हैं, चिंतनशील इस विषय पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो बातें, यही बातें एक एक आदमी जाके 20-20 को बुला के कहेगा। उसके साथ हमने दायित्व सौंपा हमारी आशा और ANM जो हमारी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं उनको कि जो ही महिला गर्भवती होती है तब से आप उनका ट्रैकिंग शुरू करें। तो जिले में गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग चल रही है और 2011 का जो प्रोजेक्शन जिस हिसाब से हमारा DRG SRKPS और हम सब जुड़ गया है, CFR टाटा ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है, ये सब लोग मिलके दैनिक भास्कर के साथ मिलके हम एक बड़ा व्यापक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हमने 2009 में भी चलाया था, जिसे कई लाख लोगों ने उस पर साइन किए थे और अभी फिर वो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हर स्कूल जहाँ एडोलसेंट गर्ल्स पढ़ती हैं और वहाँ जाके दैनिक भास्कर SRKPS CFR टाटा ट्रस्ट की तरफ से जो है वहाँ अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। तो स्कूल्स को अभी टारगेट बनाया हुआ, फोकस ग्रुप जो है वो स्कूल्स को बनाया हुआ है और दैनिक भास्कर के साथ मिलके हम लोग उस काम को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं हम, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, हमारे PCPNDT कोऑर्डिनेटर जाते हैं या हमारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोई न कोई पहुंचती है तो उन लोगों के बीच में जाके एक मैसेज देते हैं कि ज़िले में हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा आने वाला भविष्य, हमारा समाज सुरक्षित हो।